अस्सलाम वालेकुम। 2021 का सूरज गुरूब हो रहा है। कल आने वाला सूरज 2022 का होगा। 2021 पाकिस्तानियों पे क़यामत बन के गुजरा है। महंगाई की सूरत हाल, मेरे साथ मेरे बड़े भाई बहुत अच्छे सहाफ़ी ओवैस जाफ़री मौजूद हैं और इनसे पूछेंगे कि 2022 जिस तरह 2021 में इस तरह की गहमा गहमी थी कि महंगाई, कोविड-19 और सियासी मामलात, अब 2022 में ये क्या सोच रहे हैं और 2022 कैसा गुजरेगा कराची के लिए, पाकिस्तान के लिए और हमारी सियासत के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। 2021 और 2022 में फ़र्क ये होगा कि 2021 में जो है वो महंगाई का सुनामी जो है वो उसमें गोते खाती और तैरती रियाया जो है वो कम से कम अपना सर उठा के जो है वो मदद के लिए हाथ बुलंद करके आवाज़ें निकाल रही थी। लेकिन 2022 का एक जो लहर आने वाली है उसमें शायद वो सर भी जो है वो पानी के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि साल का इब्तिदा ही इस हद तक हो रहा है कि कौमी असम्बली का जो इजलास है वो फ़िलहाल तो कुछ इत्तेहादियों की नाराज़गी या इत्तेहादियों के मामलात की वजह से जो है वो आज फिर 31 दिसंबर को जो है वो मुलतवी हुआ है और कल शायद गालिबन वो दोबारा तो मुमकिन नहीं है, सैटरडे और संडे को, मंडे को वो दोबारा होगा। तो इजलास का एजेंडा वन लाइन एजेंडा है। मिनी बजट सरकार ला रही है, तो इमरान सरकार का जो मिनी बजट है वो इस हद तक भी जो है वो आपको इफ़ेक्टेड करेगा कि उसके अंदर पोल्ट्री फार्म में जो है वो 5 से 17% टैक्स और आपके रोज़मर्रा अशिया के इस्तेमाल में जो है वो टैक्स छूट ख़त्म हो जाना और सब्सिडी का कम हो जाना, तो महंगाई का एक तूफ़ान लाएगा 2022। ओवैस, सियासत के हवाले से 2022 आपको कैसा नज़र आ रहा है? हाँ, सियासत के हवाले से 2022 बड़ा इंटरेस्टिंग और कलरफुल होने वाला है। और 2022 में देखिए सबसे पहला मार्का तो आएगा पंजाब के अंदर, तख्त लाहौर की जंग कैसे आएगी वो मैं आपको बताऊँ। बल्दियाती इंतखाबात जो है वो पंजाब में होने जा रहे हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि महंगाई मार्च के नाम से जो लॉन्ग मार्च की जो डेट अलाउंस की गई है वो भी मार्च में अलाउंस की गई है। अगर दोबारा मुलतवी होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा अप्रैल तक जाएगी, यानी कि सर्दियों की शिद्दत कम होने के बाद। तो एक एहतिजाजी सूरत हाल, डी चौक का धरना और मुमकिन तौर पे और फिर इस्लामाबाद में जो है वो एहतिजाज की सियासत, तो ये इब्तिदाई सहमाही जो है 2022 की इस तरह से रहेगी। उसके बाद आ जाइए सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो मुमकिन तौर पे जून 2022 से पहले हो जाएंगे, और अगर ये इस्लामाबाद की सूरत हाल अच्छी रही मरकज़ की तो भी जून 2022 से पहले कराची के अंदर जो है वो एक सियासी महाज़रा है जो अभी भी आप देख रहे हैं कि दिसंबर में बल्कि नवंबर 2021 से शुरू हो गई है बल्दियाती ऑर्डिनेंस को लेके। तो सियासी महाज़राई कराची में भी खासी ज़्यादा रहेगी। और उसके बाद 2023 क्योंकि आइनी मुद्दत हुकूमत की ख़त्म हो जाएगी, तो उससे पहले जो 2022 हुकूमत का आखिरी साल भी होगा। तो इस हवाले से जो है अगर हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी करती है तो उस हवाले से इलेक्शन से पहले की गहमा गहमी का भी आगाज़ आप 2022 में देखेंगे। तो बड़ा कलरफुल गुजरने वाला है 2022 की सूरत हाल क्या देख रहे हैं 2022 में? जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन कि कोविड सूरत हाल 2022 में। देखिए उवैस, कोविड की जो सिचुएशन है ना 2022 में, अभी मैं आपको बताऊं कि 30 दिसंबर का एक डाटा मैं आपसे शेयर करूं, यानी कि कल गुज़िश्ता रोज़ जो गुजरा है ना 30 दिसंबर 2021, साल नौ शुरू होने से 2 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया में रोज़ाना जो है वो अब मैं आपको अदाद शुमार दूँ, 70,000 पॉजिटिव केसेस जो है ना वो रिपोर्ट हो रहे हैं ओमिक्रॉन के। कराची की सूरत हाल मैं आपको बताऊं कि 3 दिन पहले कराची ज़िला शर्की में जो है वो एक घर के 11 अफराद जो है वो ओमिक्रॉन का शिकार निकले। और मैं आपको इस्लामाबाद की सूरत हाल बताऊं तो इस्लामाबाद में जो है वो अब तक 3 से 4 अफराद जो है उनके बारे में इतलात है कि वो बैरून मुल्क से आए थे और ओमिक्रॉन पॉजिटिव थे और वो स्लिप हो गए, यानी कि वो फ़रार हो गए करंतना किए बगैर। तो 2022 इम्कान है, परवरदिगार से दुआ है कि पाकिस्तान जिस तरह से कोविड की पिछली 3 लहरों में जो है वो किसी न किसी हद तक जो है वो महफूज रहा, तो ओमिक्रॉन में भी महफूज रहे। लेकिन 2022 किसी हद तक मुश्किल नज़र आ रहा है कोविड 19 की इस बिगड़ी हुई किस्म को लेके, ओमिक्रॉन को लेके, क्योंकि भारत बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो रहा है, ईरान बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो रहा है और अब सऊदी अरब के अंदर भी पाबंदियाँ लग गई हैं, वो भी इफेक्टेड हो रहा है। और उसके बाद उम्मीद है कि शायद ये वो ममालिक हैं जहाँ से पाकिस्तानियों का आमदरफ्त बहुत ज़्यादा है, ज़ियारतों के हवाले से ईरान और सऊदी अरब के हवाले से। और इसी तरह से जो है वो यूरोप में भी जिस तरह से तेज़ी से एक ओमिक्रॉन फैल रहा है, तो यूरोपियन और पाकिस्तानी यूरोपियन जो है आमदरफ्त का सिलसिला बाज़ाहिर नज़र आ रहा है कि ओमिक्रॉन से पाकिस्तान जो है मुतासर होगा। शायद कि हम जो है वो
कुछ टाइम के बाद 4 से 5 महीनों के बाद किसी मुख्तसर लॉकडाउन या एक जो हमारे यहाँ नई हुकूमत ने एक नई तर्ज बनाई है कि स्मार्ट माइक्रो या माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ भी हमें जाना पड़े। ओवरऑल जो भी सिचुएशन होगी, तालीमी निज़ाम मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तालीमी मामलात अच्छे नहीं लग रहे कि 2022 में कहीं ना कहीं जो है वो तालीम दोबारा इफेक्टेड होगी, और अगर कुछ भी सूरत हाल ओमिक्रॉन की ज़रा सी भी बिगड़ी तो स्कूल्स जो है वो दोबारा बंद करने पड़ेंगे, और मुझे लगता है कि इस साल भी जो है वो तालीमी सेशन किसी ना किसी हद तक मुतासिर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे उवैस जाफरी साहब। और शात रहे, बात रहे, आबाद रहे मेरा पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ कि 2022 हम पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छा साबित हो। उवैस जाफरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।